हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो आपने कल वीडियो देखा था कि लास्ट 20 डेज का मैंने आपको क्या बताया, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताया। 20 दिन में वैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो 90+% भी आपका आ सकता है। चलिए, आपने थंबनेल देखा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है। उसमें सिर्फ एक ही वीडियो है जिसमें आपका आईयूपीसी ने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आपने देखा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 और पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताऊंगा। यहां पर लिखा हो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको समझाऊंगा। आपको पता होगा क्लास 12th का केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपका पड़ा हुआ है बेटा। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा वन शॉट का इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का वन शॉट दे दूंगा। जो ओल्ड वीडियो है उसको भी जाकर देख लेना। नेम रिएक्शन का कैसे ट्रिक में याद करते उसको भी आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आपको पता होगा कि ये चैनल में एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का हर बच्चा पढ़ेगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमने एक मिशन चालू किया जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़। और आप सपोर्ट करिए बेटा, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम भाई पार्ट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं आपका रोजेनमुंड रिएक्शन। पार्ट 2 में पढ़ने वाला है स्टीफन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्डोल कंडेंसेशन। ये पार्ट 1 में ये 5 नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा आपका पार्ट 2 में, जिसमें मैं और 5 नेम रिएक्शंस को कवर करूंगा। ये जितने भी नेम रिएक्शन है 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। 2025 के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 26 होता है। 26 में आपका 5 नेम रिएक्शन आएगा। एक एक कर आएगा आपका 5 नेम रिएक्शन। तो टोटल 10 नेम रिएक्शन है जो पार्ट 1 में बताऊंगा आपको। रोजेनमुंड, स्टीफन, कैनिजारो, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे कि आपको पता है बेटा, कोई भी नेम रिएक्शन आप करते हो पूरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। अगर लिंक में भी नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट में जाइए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखा हुआ है, उसको क्लिक करिए, उसको देखिए, उसके बाद वापस आइए इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। एक बात बता देता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी नेम रिएक्शन है, जितने भी केमिकल नेम रिएक्शन आप देखते हो, उसमें कैटेलिसिस होता है। कैटेलिस्ट होता है जिसको हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, वो पूरा पाया जाता है बेटा। उसको एकदम अगर मैं डिस्क्राइब करके बताऊं तो आपको मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। लेकिन क्लास 12 में आपको पता है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अगर मैं पूरा मैकेनिज्म बताते बैठ गया ना बेटा सभी नेम रिएक्शन का, तो आप समझ नहीं पाओगे। और एक एक नेम रिएक्शन आपका एक एक पेज का है, तो मैं ऐसा केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा आपको जिसमें आपको समझ भी आ जाएगा। जो नेम रिएक्शन आपको समझ नहीं आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा ट्रिक दे दिया हूं, ओल्ड वीडियो है, उसको जाकर एक बार देख लेना। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रहेगा और सिर्फ केमिकल रिएक्शन रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रोजेनमुंड। देखिए रोजेनमुंड दिखता कैसा है भाई, रोजेनमुंड क्या है। देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताना। ये थोड़ा सा अगर आपको अच्छा से नहीं दिखेगा तो कमेंट करके बताना, मैं लिख के पढ़ाऊंगा। रोजेनमुंड भाई, रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है। देखिए रोजेनमुंड रिएक्शन, पहली बात तो है कि रोजेनमुंड रिएक्शन को आप रिडक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? रिडक्शन बोलते हो। रोजेनमुंड रिडक्शन एकदम समझना है। देखो हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, जो रोजेनमुंड को रोजेनमुंड ही बोलते हैं। अब रोजेनमुंड रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं, देखिए सिंपल समझना, ठीक है। रोजेनमुंड पूरा लिख के पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। रोजेनमुंड रिडक्शन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है जीवन में, एकदम पानी है। ये रोजेनमुंड रिएक्शन बनाता क्या है? ये बनाता है एल्डिहाइड। क्या बनाता है भाई? एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। अब एल्डिहाइड बनाता है, जैसे एल्डिहाइड माइंड में आता है तो क्या आता है? सीएचओ आता है। सीएचओ आता है मतलब सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर H, यहां पर कुछ नहीं तो आप क्या लेते हो? आर लेते हो। इस CHO बनाना है भाई। CHO बनाना है तो कैसे बनाना है आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड से बनाता है, मतलब MOP ऑफ एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को बनाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब जैसे एसिड क्लोराइड, जैसे माइंड में आपका आता है एसिड क्लोराइड, ध्यान से सुनना, एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड एक फंक्शनल ग्रुप में है, जिसको आपको पता होगा। फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। मैंने आपको बताया था कि सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक्स, ये है आपका भाई एसिड हैलाइड। यहां पर एक्स मतलब क्या? हैलोजन ग्रुप, जिसमें आप ले सकते हो फिर कल बाहर आई, मतलब
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये से ले सकते हो। एसिड क्लोराइड से आपको बनाना है एल्डिहाइड, कुछ नहीं करना है। जहां पर बात आती है रिडक्शन का, हाइड्रोजन को ऐड करना, एक कैटेलिसिस से, ये मैं आपको बताता हूं ट्रिक में, आप एकदम टेंशन नहीं लेना है। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है, तो आपको क्या करना है भाई, रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब यहां पर लगा दो Cl, ठीक है, यहां पर लगा दो आप Cl, और यहां पर आपको कुछ नहीं करना, CH3 ले लो। अब R के जगह ले लो CH3। मैंने आपको ट्रिक बताया है कि R के जगह आप क्या ले सकते हो, CH3 या तो C2H5। रोजेंटमून एकदम सिंपल है, रोजेंटमून में एकदम सिंपल, याद रखो CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl, ये ले लिया एसिड क्लोराइड। अब इसमें कुछ मत करो भाई, H2 को ऐड कर दो, सिर्फ H2 को ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, H2 को ऐड करना है। रिडक्शन मतलब H2 को ऐड करना है। और पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, ये दोनों याद रखना। और एकदम कंप्लीट पॉइजन बनाने के लिए आप सल्फर या क्विनोलिन यूज कर सकते हो, मतलब आप यहां पर सल्फर यूज कर लीजिए। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, दो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, यहां पर दो हाइड्रोजन दिख रहा है, देखो ये दो हाइड्रोजन है। इस वीडियो में पूरा का पूरा, इस वीडियो में कंप्लीट पांचों नेम रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसका ट्रिक जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा ओल्ड वीडियो का नेम रिएक्शन का जादू ट्रिक दे दिया हूं, उसमें पूरे सॉन्ग से, पूरे गाना से समझाया, उसको जाकर देख सकते हो, उसको जाकर एक बार देख लेना। इसको सिंपल समझा रहा हूं, एकदम सिंपल है। यहां से ये H है बेटा, यहां Cl है, अब रिएक्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, CH3, C, यहां पर आ गया आपका क्या, Cl, Cl है, यहां आ जाएगा आपका H, क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, H आ जाएगा। ये हो गया आपका H, ये डबल बॉन्ड O, सिंपल। और क्या निकल गया आपका, HCl निकल गया, क्या निकल गया, HCl। इतना सिंपल है, बस इसमें कैटेलिसिस याद रखना, मतलब जिसको उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में, पैलेडियम विथ याद रखना बेरियम सल्फेट। ये कैटेलिसिस अगर आप नहीं लिखोगे और रोजेंटमून आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। अगर इसका सॉन्ग चाहिए, इसका गाना चाहिए, इसका ट्रिक चाहिए, अगर इसका वन शॉट चाहिए, पूरा नेम रिएक्शन का वन शॉट चाहिए, हेलो एल्केन से लेकर पूरा अमाइंस तक का वन शॉट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑल इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस का वन शॉट दे दूंगा। 1 घंटे 55 मिनट का वीडियो है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये रोजेंटमून हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब भाई स्टीफन रिडक्शन, भाई खतरनाक रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। भाई स्टीफन रिडक्शन देखेंगे आप, यहां पर एल्काइल साइनाइड से बनाते हैं। एल्काइल साइनाइड को नाइट्राइल्स भी बोलते हो। एल्काइल साइनाइड मतलब क्या, RCN, क्या बोलते हो भाई, RCN। जहां पर स्टीफन रिडक्शन की बात होता है, रिडक्शन की बात आएगा तो H2 को ऐड करना है, स्टीफन रिडक्शन। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, रिएक्शन सिंपल है बेटा। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लेना, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। यहां पर आप ले लेना H2, H2 को आप 2H भी लिख सकते हो। यहां पर एक खास बात है, आप स्टीफन में एक याद कर सकते हो, स्टीफन देखिए यहां लिखा है स्टीफन, ये ST दिख रहा है ना, तो ST से आप याद कर सकते हो स्टेनस क्लोराइड। क्या कर सकते हो, स्टेनस क्लोराइड करके आप याद कर सकते हो, स्टेनस क्लोराइड भी करके याद कर सकते हो। कैटेलिसिस याद रखो, स्टेनस क्लोराइड और HCl ड्राई ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। स्टेनस क्लोराइड और HCl एकदम आप याद रखो, स्टीफन से याद रख सकते हो। अगर इसका सॉन्ग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ट्रिक दे दूंगा, लेकिन रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए। यहां पर एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो रिडक्शन की बात है, इसको ऐड करने की बात हो रही है। यहां पर लेना SnCl2 और HCl, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन को ऐड करना है, एक हाइड्रोजन को यहां पर ऐड कर दो और एक हाइड्रोजन को यहां पर ऐड कर दो, कुछ मत करो, रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3 और ये हो गया आपका CH, ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा NH, ठीक है। ये क्या है भाई, देखो सिंपल समझना, जब ये NH3 होता है तो ये अमोनिया है, NH2 अमाइन होता है, और NH जो है वो इमाइन होता है। क्या होता है, इमाइन होता है। NH जो होता है इमाइन, यहां पर जो NH दिख रहा है ये आपका इमाइन है, इसको
अल्ड इमाइन बोल सकते हो, ALD एल्डिहाइड वाला पार्ट, ठीक है, CH3 CHO वाला पार्ट, ठीक है, ALDL इमाइन, ये बोल सकते हो इसको ALD इमाइन। भाई कहानी में ट्विस्ट कुछ नहीं है, ये आपका इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट तैयार हो गया बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH एल्ड एमाइन, कुछ नहीं करना, दोनों हाइड्रोजन को, एक नाइट्रोजन इस पे जोड़ दो, एक कार्बन पे आप जोड़ दो, ये हो गया आपका रिडक्शन फॉर्म में। उसके बाद कुछ नहीं करना है बेटा, अब हाइड्रोलिसिस कर दो, आप ले लो H2O, आप ले लो H2O, कुछ मत करना, ये डबल बॉन्ड को वैसे ही रखना, ये डबल बॉन्ड को वैसे ही रखना, ये NH को ये 2S से आप ऐड कर दो, ये अमोनिया गैस बाहर हो जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखो ये क्या बन गया आपका CH3, वैसे का वैसे ही था, ये CH है ना, इसको H ऐसा लिख देता हूं, यहां डबल बॉन्ड ऐसा लिख देता हूं, और जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया आपका, देखिए वो हो गया आपका ऑक्सीजन ऐड। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, ये जो NH दिख रहा है ये H के साथ दोस्ती करोगे तो आपका निकल जाएगा अमोनिया गैस, क्या निकल जाएगा, अमोनिया गैस आपका बाहर हो जाएगा। ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO, देखो स्टीफन रिडक्शन भी क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। इसमें इस वीडियो में पूरा का पूरा एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं क्या बता रहा हूं, 5 नए रिएक्शन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अधूरा मत देखना, अधूरा ज्ञान आधा ज्ञान शैतान का ज्ञान होता है, आपको भी पता है बेटा। अगर इसका आप ट्रिक देखना चाहते हो, इसका आप जादू देखना चाहते हो, इसका आप सॉन्ग्स देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा क्लैरिटी है। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को समझा रहा हूं कि कैसे आपको करना है। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये बन गया भाई एसिटाल्डिहाइड, पूरा लिख के बता रहा हूं, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, उसको एसिटाल्डिहाइड ही बोलते हैं। पूरा केमिकल रिएक्शन समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस वीडियो को बार बार करके देखना, आराम से देखना, कॉपी पे ले लो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ये आपको समझना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको पता होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का कब मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था IUPAC नेम, अगर आप अभी तक नहीं देखी हो लेक्चर नंबर 1, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर का मैंने कंप्लीट कर दिया है, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स और पूरा का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक बार देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि पता है कि यही चैनल आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में एक जेन्युइन कंटेंट तैयार कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को एकदम कंप्लीट एक्सप्लेन किया जा रहा है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में अपन आगे बढ़ते, 2 हो गया। चलिए भाई दूसरा क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, फॉर्मेल्डिहाइड की कहानी है और आपका अल्कोहल बनाता है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो कहां जा रहे हो, ऐसा नहीं, कैनिजारो रिएक्शन। भाई कैनिजारो रिएक्शन क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब भाई फॉर्मेल्डिहाइड आप देखिए ट्वाइस में ले लीजिए HCHO, समझना बात को। अब इसमें आप मिक्स करते हैं NaOH, अब अल्कोहल बनाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहां पर देखो CH2, ये आपको माइनस, देखो ये बन गया आपका CH3, ठीक है, यहां से OH ले लो, OH, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पर देखो ये हो गया आपका OH ले लिए, ये CH2 CH3, ये CH है, ये 2 O है, इसको कैसे लिख सकते हो, HCOO फॉर्मेट, HCOO फॉर्मेट, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट, बस, और क्या है, ये तो कुछ नहीं है, सोडियम फॉर्मेट। कैनिजारो रिएक्शन क्या बनाता है, कैनिजारो रिएक्शन बनाता है अल्कोहल, क्या बनाता है, अल्कोहल, अल्कोहल। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, अल्कोहल, एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज है, एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किया बेटा, सोडियम फॉर्मेट है। देखिए HCOO माइनस, इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट आयन। अब जो CH3COO माइनस होता है उसको बोलते हैं एसिटेट आयन, क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन, ठीक है, क्लियर है, एसिटेट आयन बोलते हैं। HCOO माइनस जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन, एकदम सिंपल है। कैनिजारो रिएक्शन क्या करता है बेटा, आपका बनाता है मेथनॉल, इसको बोलते हैं मेथनॉल, मेथनॉल। अगर इसका नाम देने नहीं आता तो एक बार आप जाकर अल्कोहल फिनोल ईथर के IUPAC नेम चेक कर लीजिए, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स मैंने समझाए हैं उस चैप्टर्स के आप कर लीजिए क्या, IUPAC नेम, IUPAC नेम कर लोगे तभी जाकर आप चैप्टर को स्टार्ट करिए। जितने जितने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं कवर कर चुका हूं। एक कैनिजारो था, बहुत इजी था, कुछ नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन में।
भाई दूसरा रिएक्शन भाई फिडेल क्राफ्ट, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा देखिए एसाइलेशन का बहुत बड़ा रोल है, समझते हैं, समझना कहानी समझना, नोट नोट में, ठीक है। एसाइलेशन, एसाइलेशन होता क्या है ये समझते हैं अपन। एसाइलेशन देखो एक ट्रिक में, ये एसाइलेशन में एक चीज याद रखो, एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड करके याद रखो। क्या याद रखोगे? एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड। अब एसाइल हैलाइड को आप बोल सकते हो एसिड क्लोराइड। देखो इसको आप क्या बोल सकते हो? एसिड, एसिड हैलाइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एसिड हैलाइड, एसाइल हैलाइड। देखो ये एसाइल से याद रखो, एसाइल हैलाइड या एसाइल या एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड को क्या बोलते हैं अपन स्ट्रक्चर में? सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक्स, यहां पर कुछ नहीं तो आर। ये है भाई एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर ए एक्स की जगह आप ले सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपको एकदम याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है फिडेल क्राफ्ट में। अब भाई ये आर है तो ये आर की जगह आप क्या ले सकते हो? CH3। अब यहां पर जब रिएक्शन करोगे एकदम सिंपल याद रखना, यहां पर लेना एसिड क्लोराइड। क्या लेना? एसिड क्लोराइड। क्या लोगे? एसिड क्लोराइड। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, एसिड क्लोराइड को एसिड क्लोराइड ही बोलते हैं, एसिड को बस अम्ल बोलते हैं, क्लोराइड को क्लोराइड बोलते हैं। लिखने का तरीका बस भाई इंग्लिश में और कुछ नहीं है। क्या करो भाई? लो बेंजीन, क्या लो? बेंजीन लो, एकदम सिंपल बेंजीन लो। अब बेंजीन में रिएक्ट करो भाई CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, Cl। अब इसको कहीं पर भी रिएक्ट करो, ठीक है, इसको कहीं पर भी रिएक्ट करो, कहीं पर भी रिएक्ट करो, ठीक है, इसको कहीं पर भी रिएक्ट करो। इसको अगर यहां पर रिएक्ट करते हैं अपन, यहां पर, ठीक है, यहां पर रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनता? आपको पता है यहां पर एक H होता है। अब इस H में इस Cl को क्या करो? माइनस कर दो। क्या बन जाएगा भाई? यहां पर HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CO ऑक्सीजन, यहां पर CH3। एकदम सिंपल है। बेंजीन के ऊपर ये कार्बन, ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये कार्बन इस पे अटैच हो गया, देखिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। अब इसका नाम देना है, कुछ नहीं करना है। देखो नाम देने का तरीका सिंपल है। इतने को क्या बोलते हैं अपन? फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। फिनाइल मतलब C6H5, C6H5 को क्या बोले? फिनाइल बोले। अब ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है। एकदम सिंपल। ये जो वीडियोस बता रहा हूं ये कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं रिएक्शंस को, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इसका ट्रिक दिखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा नेम रिएक्शन की जादू ट्रिक है, पूरे सॉन्ग से मैंने समझाया है, और पूरा ऑल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो है बेटा उसका पूरा वन शॉट 1 घंटे 55 मिनट का है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ओल्ड वीडियो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा क्योंकि ये न्यू वीडियो है, वो ओल्ड वीडियो है, ठीक है, ठीक है। चलिए सो भाई कहानी में ट्विस्ट क्या है? कीटोन, कीटोन में एक कैट को हटा दो और फिनाइल में ये YL को हटा दो तो क्या बन जाएगा? ये फिनॉन बन जाएगा। क्या बन गया? फिनॉन बन गया। एकदम सिंपल बता रहा हूं भाई, वीडियोस को कई बार देखोगे तब समझ आएगा, मजा आएगा। फिनॉन, तो बेंजीन के ऊपर जब C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कीटोन का जब फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है आपका फंक्शनल ग्रुप का, उसको क्या बोलते हैं अपन? फिनॉन बोलते हैं। लेकिन जैसे वो फिनॉन है, फिनॉन, फिनॉन, अब यहां पर भाई CH3 है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एसिटा। अब ये बन गया एसिटा में एक हटा के O लगा दो तो क्या बन गया आपका? एसीटोफिनॉन। क्या बन गया? एसीटोफिनॉन। क्या मजा आया भाई, क्या मजा आया। बेंजीन के ऊपर जब C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और उसके साथ CH3 होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉन बोलते हैं। एसीटोफिनॉन आपको बनाना है, HCl निकालना है, उसी को बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट नेम रिएक्शन है आपका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट 2 लेकर आऊंगा, मजा आ जाएगा। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन को समझाता हूं बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। देखिए मैं लिखा हूं यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए भाई एल्डोल है, एल्डोल। अब एल्डोल में क्या? ALD, ALD का मतलब है एल्डिहाइड, अपन समझते हैं। OL का मतलब है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्कोहल। अब एल्कोहल बोलूंगा तो माइनस नहीं बॉन्ड OH, ठीक है बेटा, OH आपको याद रखना है स्ट्रक्चर में, फंक्शनल ग्रुप में। एल्डिहाइड जब बोलूंगा तो CHO याद रखना है। एल्डोल कंडेंसेशन जिसको हिंदी में एल्डोल संघनन बोलते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर
या ऐसा आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है, या ऐसा फॉर्मूला आपको स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना है, या ऐसा मेन प्रोडक्ट क्रिएट करना है जिसमें आपका OH और एल्डिहाइड मतलब CHO और OH भी हो, ऐसा स्ट्रक्चर्स आपको क्रिएट करना है जिसमें OH और आपका CHO भी हो। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। फॉर्मेल्डिहाइड देखिए यहां पर दिया है, एसिटेल्डिहाइड मतलब CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मोल्स पे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेना है। एकदम सिंपल तरीके से आपको CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। तरीका देखिए लेने का क्या है, देखिए तरीका देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CHO, ए भी CH3 है और CH, ए भी CH3, देखिए ए भी आपका CH3CHO है, ये भी आपका क्या है CH3CHO है, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। यहां पर जो दिख रहा है आपको ये O और ये H, इस OH को यहां पर ऐड कर दो, बाकी सब सेम है, देखिए चेक करिए, बाकी सब सब सेम है, देखो बाकी सब सेम है, एक बार चेक करिए। CH3 यहां है, CH3 यहां पर है, ठीक है, यहां पर H है, यहां पर भी H है, एकदम कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बाकी देखिए OH हो गया, ये OH है और ये CHO है, ये स्ट्रक्चर देखिए CHO है, कुछ नहीं करना है, ये CHO है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये CHO है, ठीक है, इसको बोलते हैं CHO, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या है भाई, यहां पर दिया गया है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बना सकते हो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अल, अल मतलब CHO, CHO का सफिक्स क्या होता है, अल होता है, CHO का सफिक्स क्या होता है, अल होता है। भाई ये क्या बीटा क्या है भाई, सिंपल से समझना, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है। मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके जस्ट पड़ोसी कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। एकदम कभी मत भूलना बेटा, जिंदगी भर जब भी आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाते हो, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, और उसका पड़ोसी कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी है उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो भाई सिंपल आपको समझना, ये है एल्डोल जिसमें CHO भी पाया जाता है और OH भी पाया जाता है, एकदम सिंपल है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटेल्डिहाइड, एल्डिहाइड के सेम आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो, उसको ऐड करते हो, OH को ऐड करते हो, ये बन जाता है आपका एल्डोल। ये आपका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 5 नेम रिएक्शन ऐसा है बेटा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा और 5 नेम रिएक्शन जो आपका बचा हुआ है। ये मैंने 5 रिएक्शन आपको समझाया है बहुत बेहतरीन तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना चाहिए। देखिए भाई 5 नेम रिएक्शन मैंने बता दिया है, रोजनमून कंप्लीट कर दिया, स्टेफन कंप्लीट कर दिया, कैनिजारो कंप्लीट कर दिया, फ्रीडलक्राफ्ट कंप्लीट कर दिया, और आपका एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जो पार्ट 2 में आएगा, उसमें और 5 आगे का 5 नेम रिएक्शन को समझाऊंगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, इसके जितने भी ट्रिक्स है अगर उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसका ट्रिक्स एक बार देख लीजिएगा। वन शॉट भी बना दिया हूं, जो ओल्ड वीडियो है उसको आराम से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। नेम रिएक्शन बहुत 100% आता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 है, उसके बाद लेक्चर नंबर भी और भी 2 है, लेकिन पार्ट 2 है, पूरा देख लीजिएगा, मजा आएगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।